हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं सिटी नेटवर्क के स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में 2-3 दिनों से एक अपर सर्किट दिखाई दे रहा है और स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, एक तो हम वो चर्चा करेंगे। साथ ही इस स्टॉक में अब हमारे छोटे मोटे जो टारगेट्स है वो कौन से देखने को मिलेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में हम देखें तो स्टॉक ने हमारा अपर सर्किट में ओपन किया और आज भी स्टॉक हमारा जो है जितने शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए, जो कि यहाँ पर 55,000 शेयर ट्रेड किए गए बीएससी में, और अगर आप एनएससी में देखेंगे तो ये लाखों में ट्रेडिंग हुई है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में कुछ न कुछ हलचल जरूर हो रही है, तभी ये स्टॉक लाखों में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। पर ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, तो आप इतना ही रिस्क लीजिएगा जितने आपकी रिस्क की कैपेसिटी है। अभी देखिएगा 7 लाख के आसपास शेयर में सेल ऑर्डर लगे हुए और स्टॉक का जो अपर सर्किट था वो आज हमारा इतने रुपए का था। आज के शेयर की ट्रेडिंग देखिएगा, 47 लाख शेयर ट्रेड किए गए हैं और 47 लाख शेयर हमारे इस छोटे से शेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्टॉक का चार्ट और स्टॉक की न्यूज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 2 तारीख के दिन और 1 तारीख के दिन जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनलिस्टेड डेट, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। तो आप इसको अगर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर ये XBRL फॉर्म है, तो ये शायद यहाँ पर नहीं ओपन होगा। अब मैं आपको फिर से दूसरा वाला दिखा देता हूँ ताकि उसमें हो सकता है, या एनएसए की वेबसाइट पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा पीडीएफ फाइल है और पीडीएफ फाइल यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रही है। अब मैंने यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पे इसके अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाकर के इसको डाउनलोड किया था और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है इस पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है और इसमें क्या न्यूज है यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नव पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर अगर आप उसके बाद में यहाँ पे डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन लोन्स फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, जिसमें यहाँ पे टोटल ड्यूज और टोटल क्लेम्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट एज ऑन डेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल क्लेम रिसीव्ड और टोटल क्लेम एडमिटेड, और यहाँ पर टोटल जो अमाउंट दिखा रहा है वो 1206 करोड़ रुपए का दिखाई दे रहा है। पूरा आप पेमेंट पढ़ना चाहते हैं तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। नीचे एक पेज और है जिसमें उसी के बारे में बात की गई है। हम अब इसमें पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो पेमेंट इन्होंने डिफॉल्ट किया था उसके बारे में इन्होंने बार बार बात की थी। अब देखिएगा स्टॉक हमारा यहाँ से फिर से एक हलचल में आ चुका है और स्टॉक जो है हमारा 4-5 दिन से ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है अपर सर्किट के साथ में। तो आज भी स्टॉक ने क्या किया देख सकते हैं, 65 पैसे का लो है, 75 पैसे का हाई है और हाई के पास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको जब तक अपर सर्किट लगता है तब तक आपको वेट करना है। देखिएगा स्टॉक का यहाँ पर एक टारगेट है जो कि हमारा बना हुआ है 90 पैसे का, और ये 90 पैसे का एक बार टारगेट हिट होके स्टॉक ऊपर चला जाता है तो फिर आपका टारगेट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो लगभग हमारा 1 रुपये 30 पैसे का है। और ये पहले भी यहाँ पर लेवल टेस्ट हुआ था 1.15 का, और अगर 1 रुपये 30 पैसे के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग दे देगा तो फिर इस स्टॉक में एक जान आ सकती है। और दूसरी बात, स्टॉक का अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टॉक का जो रिजल्ट है वो इस स्टॉक के ऊपर बहुत ही इम्पेक्ट करेगा। और साथ ही अभी इस स्टॉक में अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी हो ही चुकी है कि स्टॉक कब न कब जो है इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में इस स्टॉक का रिजल्ट आ जाएगा। जब स्टॉक का रिजल्ट आ जाएगा तो ये स्टॉक हमारा बढ़िया परफॉर्मेंस में दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिटी नेटवर्क को अभी हमने देखा था एनएससी की वेबसाइट में, अब आप देखिएगा बीएससी की वेबसाइट में। तो बीएससी की वेबसाइट में कुछ अलग दिखाई दे रहा है, 67 67 67, और फिर भी स्टॉक में रेड कैंडल बनी हुई है। तो स्टॉक में बीएससी के जितने भी चार्ट्स है उसमें मैक्सिमम स्टॉक में जो है
प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्टिंग की वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो। अभी स्टॉक हमारा एनएससी की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो आपको केवल एनएससी का चार्ट ही यूज करना है इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से फिर से ट्रेड होता हुआ नजर आया है। तो अब स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। 90 पैसे के लेवल के बाद अगर स्टॉक अच्छी क्लोजिंग दे देता है तो फिर से स्टॉक हमारा धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, पर स्टॉक में आप इतनी ही कैपेसिटी रखिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं। 1500 2000 इससे ज्यादा स्टॉक में रिस्क कैपेसिटी ना ले, क्योंकि स्टॉक के ऊपर बहुत भारी कर्जा है, डेट भी बहुत सारा है। जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक स्टॉक में ऊपर के बड़े लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अभी आपको क्या करना है, अगर इन केस स्टॉक ऊपर जाता भी है तो एटलीस्ट आपको ₹1.30 या ₹1.40 का ही टारगेट रखना है। इससे बड़ा टारगेट ना रखिएगा जब स्टॉक हमारा 90 पैसे को ब्रेकआउट कर देता है तब, क्योंकि स्टॉक अपर सर्किट में जाने के बाद कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि स्टॉक कहां जाकर के रुकेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।